सोच के देखिए, दुनिया बिल्कुल जंग के मुहाने पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि बस एक चिंगारी और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक अमेरिका और ईरान के बीच एक हैरान कर देने वाला सीज फायर हो जाता है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये कोई शांति की बातचीत से निकला समझौता नहीं है, ये तो दबाव और धमकी की सियासत का नतीजा है। तो अगर दोनों ही जीत गए तो फिर झुका कौन? चलिए इस पूरी पहेली को समझते हैं। ठीक है, तो इस मामले की गहराई में उतरते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि शांति का मतलब है टेबल पर बैठकर प्यार से बातें करना। लेकिन ये जो शांति है ना, ये मनाने से नहीं बल्कि डराने से आई है। ऐसा लगता है जैसे आज की दुनिया में डिप्लोमेसी की भाषा ही बदल गई है। अब ये बातचीत से कम और धमकियों से ज्यादा चलती है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि क्या बातचीत के अलावा कोई और रास्ता बचा भी है। डोनाल्ड ट्रंप के इन शब्दों ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि इस बार मामला समझाने का नहीं बल्कि अंजाम दिखाने का है। और बस इसी एक धमकी ने ईरान को, जो कल तक किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था, अचानक बातचीत की मेज पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि समझौते के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि दोनों ही देश इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे हो सकता है। देखिए, तेहरान और वॉशिंगटन दोनों तरफ से एकदम अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। ईरान कह रहा है कि देखो हमने अपनी आज़ादी बचा ली, वहीं अमेरिका इसे अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी की कामयाबी बता रहा है। मतलब आर्थिक और सैन्य दबाव डालकर ईरान को झुकाने की जो रणनीति थी वो काम कर गई। तो फिर से वही सवाल, अगर दोनों ही पक्ष जीत गए तो फिर कीमत किसने चुकाई? किसी ने तो पीछे हटकर समझौता किया होगा ना। और यही सवाल हमें इस सीज फायर के पीछे की असली वजह तक ले जाता है। चलिए अब उस लड़ाई की बात करते हैं जो अक्सर खबरों में नहीं आती। असली लड़ाई सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि पैसों से भी लड़ी जा रही थी। देखिए, आज के दौर में किसी देश को तबाह करने के लिए उस पर बम गिराने की जरूरत नहीं है। बस उसकी अर्थव्यवस्था का गला घोंट दीजिए, देश अपने आप घुटनों पर आ जाता है। और हुआ भी बिल्कुल यही। ईरान की करेंसी रियाल पहले से ही जमीन पर आ चुकी थी। दूसरी तरफ अमेरिका भी रोज के लाखों डॉलर अपनी मिलिट्री पर खर्च कर रहा था। सच तो ये है कि मिसाइलों के डर से कहीं ज्यादा दोनों को अपनी इकोनॉमी डूबने का डर था। और इस आर्थिक दबाव का सबसे बड़ा सबूत वो है हॉर्मोज जलडमरू मध्य। ईरान ने बिना एक भी गोली चलाए अपनी सबसे बड़ी ताकत, इस समुद्री रास्ते को खुला रखने की शर्त मान ली। ये उनकी आर्थिक मजबूरी का सबसे बड़ा सबूत था। अब इस पूरी कहानी में एक तीसरे खिलाड़ी की एंट्री होती है, पाकिस्तान। जैसे ही शांति की खबर आई, पाकिस्तान इसका क्रेडिट लेने के लिए आगे आ गया। लेकिन उसकी भूमिका उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी दिखती है। पाकिस्तान ने यहाँ एक बहुत सोची समझी चाल चली। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने पहले ट्रंप से बात की, फिर मुस्लिम भाईचारे का वास्ता देकर ईरान पहुंचे और फिर ईरान का प्रस्ताव दुनिया के सामने रख दिया। असल में ये सब कुछ अपनी गिरती हुई इकोनॉमी और इमेज को बचाने की एक कोशिश थी। और उनकी बेचैनी का लेवल तो देखिए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इतनी जल्दबाजी में एक ड्राफ्टेड ट्वीट ही पोस्ट कर दिया, बस किसी भी तरह इस शांति का क्रेडिट पाकिस्तान के खाते में आ जाए। तो अब हम कहाँ हैं? एक ऐसी शांति के दौर में जो भरोसे पे नहीं बल्कि डर पर टिकी है। और यही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या ये शांति सच में टिकेगी? एक बात बिल्कुल साफ है, जो शांति किसी की गर्दन पर चाकू रखकर करवाई गई हो, उस पर कभी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। दोनों देश अब भी मन में एक दूसरे को बर्बाद करने की इच्छा पाले बैठे हैं। और ये जो राहत की सांस ली गई है ना, ये सिर्फ 14 दिनों की है, सिर्फ 2 हफ्ते। तो जब दुनिया जश्न मना रही है, ये याद रखना जरूरी है कि ये शांति एक धमकी के दम पर टिकी है। ये शांति नहीं, शायद सिर्फ एक ब्रेक है। और ये पूरी कहानी आखिर में हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या ऐसी शांति पर खुश हुआ जा सकता है जो सिर्फ इसलिए है क्योंकि कोई ज्यादा ताकतवर है? क्या दुनिया एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रही है जहां शांति का फैसला सिर्फ ताकत